रेहाना एक शरीफ और मासूम लड़की थी जो अपने कॉलेज की सबसे हसीन तलबा में शुमार होती थी। उसकी आंखों में एक ऐसी मासूमियत थी जो हर देखने वाले को अपनी तरफ खींच लेती। सजिद भी उसी कॉलेज का तालिबे इल्म था, लेकिन वो कुछ अलग मिजाज का था। खामोश, संजीदा और दिल से मोहब्बत करने वाला। पहली दफा दोनों लाइब्रेरी में मिले। रेहाना एक किताब ढूंढ रही थी जो उसे मिल नहीं रही थी। सजिद ने देखा और मुस्कुरा कर कहा, यह किताब आपको चाहिए, मैं मदद कर देता हूं। रेहाना ने पहली दफा सजिद की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी जो सीधा रेहाना के दिल को छू गई। दिन बे दिन लाइब्रेरी के वो छोटी छोटी मुलाकातें एक नई कहानी लिखने लगीं। सजिद खामोशी से रेहाना की हर बात सुनते और रेहाना को सजिद का अंदाज पसंद आने लगा। उसे लगता जैसे सजिद उसे वो इज्जत और समझ देता है जो शायद और कोई नहीं दे सकता। एक दिन कॉलेज के बग में, जहां फूल खिलते थे और हवा महक रही थी, सजिद ने हिचकिचाते हुए कहा, रेहाना, मैं जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ चाहता हूं। क्या तुम मेरी हमसफर बनोगी? रेहाना की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसके होठों पे एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसने सिर्फ इतना कहा, सजिद, तुम मेरी दुआओं का जवाब हो। उस दिन से उनकी मोहब्बत और गहरी हो गई। रेहाना और सजिद ने साथ सपने देखे, साथ मुस्कुराए और साथ ही जिंदगी के रंग महसूस किए। मोहब्बत उनकी रूह का रिश्ता बन गई। कॉलेज की उन मासूम मुलाकातों से शुरू हुई कहानी धीरे धीरे दोनों के दिलों में बस गई। रेहाना और सजिद दोनों समझ गए थे कि यह सिर्फ एक चाहत नहीं, बल्कि एक ऐसा रिश्ता है जो जिंदगी भर साथ चलेगा। लेकिन मोहब्बत का रास्ता कभी आसान नहीं होता। रेहाना के घर वाले खानदानी तौर पर बड़े सख्त मिजाज थे। उनकी सोच ये थी कि बेटी की शादी सिर्फ उसी जगह होगी जहां खानदान फैसला करे। सजीद एक शरीफ और पढ़ने लिखने वाला लड़का था, लेकिन उसका घराना उतना अमीर नहीं था। रेहाना के वालिद ने जब यह रिश्ता सुना तो गुस्से से कहा, हमारी बेटी किसी गरीब लड़के से शादी नहीं करेगी। हमने उसके लिए और इरादे रखे हैं। यह सुनकर रेहाना के दिल पर तिजोरी के बराबर बोझ गिर गया। उसने सजीद से कहा, सजीद, मैं तुमसे जुदा नहीं रह सकती, लेकिन मैं अपने वालिद की इज्जत भी तोड़ नहीं सकती। सजीद ने घमजादा मुस्कान के साथ जवाब दिया, रेहाना, मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, कभी कभी मोहब्बत कुर्बानी का भी नाम होता है। सजीद ने फैसला किया कि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अपनी मेहनत से कुछ बनकर दिखाएगा। दिन रात वो मेहनत करने लगा। उसने पार्ट टाइम जॉब्स किए, अपने घर वालों का सहारा बन गया और अपनी तालीम के जरिए एक अच्छा मुकाम हासिल किया। रेहाना भी चुपचाप उसके लिए दुआओं का सहारा लेती रही। उसने अपने वलीद से खामोशी में लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी इज्जत बरकरार रखी। कुछ साल बाद जब सजीद एक अच्छा अफसर बन गया तो उसकी इज्जत और शोहरत सबके सामने थी। रेहाना के वलीद ने देखा कि सजीद सिर्फ एक ईमानदार और शरीफ इंसान नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार शख्स भी है। आखिरकार उनके दिल पिघल गए और उन्होंने सजीद से कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारी बेटी के लायक हो। आज से रेहाना तुम्हारी अमानत है। रेहाना की आंखों में आंसू और सजीद के चेहरे पर रोशन मुस्कान, दोनों की मोहब्बत ने इम्तिहान जीत लिया। शादी के दिन जब सजीद ने रेहाना का हाथ थमाया तो उसने धीरे से कहा, रेहाना, अब हमारी मोहब्बत हमेशा के लिए एक नई जिंदगी बन गई है। और रेहाना ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, सजीद, तुम मेरी दुआओं का सिर्फ जवाब नहीं, तुम मेरी जिंदगी का इनाम हो।